चांद से कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे देख नासा हुआ हैरान। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खोज करने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम आपको एक आध्यात्मिक स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कैलाश पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह पर्वत अपनी ऊंचाइयों से नहीं बल्कि अपने रहस्यों से विश्व विख्यात है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैलाश पर्वत के रहस्य और महत्व के पीछे की कहानी क्या है। कैलाश पर्वत का रहस्य विश्व के विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में गूंजता है। यह स्थल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माना जाता है और इसके चारों ओर अनेक रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश को भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यह मोक्ष का धाम है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही इसके आध्यात्मिक महत्व के कारण ही की गई है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र माना जाता है और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और शांति यात्रियों को मनन और ध्यान करने पर मजबूर कर देती है। समग्र रूप में कैलाश पर्वत के रहस्य और महिमा को सिर्फ शब्दों में समझना मुश्किल है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही निवास कर सकती है। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले और आखिरी इंसान थे। उसके बाद आज तक कोई भी कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच सका। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। माना जाता है कि जो कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत पर जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को कैलाश पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वही बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह मानना है कि महात्मा बुद्ध इस पर्वत की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाउ अनुयायी इस पर्वतर्व को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। कैलाश पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं में से एक घटना है कि यहाँ कई बार 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश के शिखर पर अब तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और यह आज भी अजेय है। ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत पर किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। दुनिया के बड़े से बड़े पर्वतारोहियों ने कैलाश की चोटी तक जाने की कोशिश की, परंतु उनमें से काफी लोगों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही वह दिशाहीन हो गए थे और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिक ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले हेरोतलीज ने कैलाश पर चढ़ने को असंभव बताया है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वतर के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया था। अचानक ही मैं बहुत कमजोरी महसूस करने लगा था और मेरे में मन अपने आप यह ख्याल आया कि मुझे यहां से तुरंत वापस जाना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ने की कोशिश लगभग 17 साल पहले वर्ष 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों को मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। उस मांग के बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया हो। इसके अलावा एक दूसरी स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। बता दें, एक्सिस मुंडी लैटिन शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। माना
आता है कि कैलाश एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कहा जाता है कि कैलाश 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। जब नासा ने सेंटेनलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की तस्वीर ली, उसे देखकर न सिर्फ नासा बल्कि पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि उस तस्वीर में कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव का चेहरा दिखाई दे रहा था। इस अद्भुत यात्रा में हमने आपको बताया कैलाश पर्वत के रहस्यों और महत्व के पीछे की अनगिनत कहानियों के बारे में। तो अगर आप भी भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।